चांदनी, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ तुम गाड़ी में क्या सोच रही थी? अनु, इस बारे में हम अगली बार मिलेंगे तब बात करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे भी एक तुम ही तो हो जिसे खुलकर मैं अपने दिल की बात कह सकती हूँ। अनु, हम फिर कब मिलेंगे? हम मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे। एक्चुअली चांदनी पॉप मुझसे थोड़े नाराज़ है। मैं बिजनेस में उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए, बट एनीवेज दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। I'll handle that. I'm sorry। किस लिए? सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए, तुम्हारे कंधों पर मुसीबतों से बचने के लिए, अपना सर रखने के लिए। कम से कम तुमने अपना सर तो रखा मेरे कंधों पर। अनु, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें काफी चोट पहुंचाई है। स्टॉप इट चांदनी, मैंने तुमसे पहले भी कहा चोट, मुझे कोई पट्टे वट्टे नहीं दिखाई रही। I'm perfectly okay, I got the point। मैंने तुम्हें पॉप के बिजनेस में हाथ बटाने वाली क्या बात कही, तुमने उसका कुछ और ही मतलब निकाल दिया। Anyway, forget about it। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल से दिन में कम से कम एक बार तुम्हें रोज फोन करूंगा। ओके, इज दैट फाइन? दैट्स अ डील। गो ऑन, यू गेटिंग लेट। गुड नाइट एंड टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। बाय। तुम जाओ, तुम्हारे जाने के बाद मैं चला जाऊंगा। बाय। बाय। अब तो इत्मीनान हुआ तुम्हें, खुश हो ना? खुश? किस लिए अब्बू? अमन अकेले आया है, और किस लिए? उससे क्या होता है? लेकिन बेटा, अमन चांदनी को हमेशा के लिए हिंदुस्तान में छोड़ आया है। अब तुम्हारे लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। नहीं अब्बू, मुझे नहीं लगता कि अमन चांदनी को इतनी आसानी से भुला पाएंगे। ऐसी मनहूस बातें मत करो। मैं सच कह रही हूं अब्बू। क्या आपने नहीं देखा, जब अमन को यह पता चला कि उनसे झूठ बोला गया है, कि उनके अब्बा का इंतकाल हो गया है, वो किस तरह से नाराज होकर जाने लगे थे। लेकिन गया तो नहीं ना? वो तो सिर्फ इसीलिए कि फूफी ने जहर खा लिया, वरना वो नहीं रुकते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपा को सही वक्त पर सही काम करने की सूझी। मेरी बच्ची, मेरे कहने का मतलब है कि आपा उस वक्त वो सब नहीं करती तो अमन हमेशा के लिए हमारे हाथों से निकल जाता। क्या यही चाहती थी तुम? नहीं ना? देखो, तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारा निकाह अमन के साथ हो जाए। जी अब्बू। तो इस मौके का फायदा उठाओ, अपनी अक्ल और नजाकत दोनों का इस्तेमाल करो। देखो, जब तक आपा ठीक नहीं हो जाती तुम इसी घर में बनी रहो और अमन को हमेशा खुश रखने की कोशिश करो। रही बात तुम्हारे निकाह की, तो मुझ पर छोड़ दो। अरे, खाना ठंडा हो रहा है, आप लोग खाते क्यों नहीं? हमारा मन नहीं है खाने का।
जाओ सुहेल, तुम खा लो। अब्बू, चांदनी के लिए अमन के फैसले को लेकर हम लोग भी परेशान हैं, लेकिन इस तरह खाना छोड़ने से कुछ हासिल थोड़ी होगा। बेचारी चांदनी, उसी की बदौलत हमें हमारा बेटा वापस मिल गया। अम्मी, आप इस तरह हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मजहब के नाम की जो पट्टी हमारी आंखों पर बंधी थी, उसे चांदनी भाभी ने खोल दिया है। जब तुम्हारे अमन भाईजान ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है, तो चांदनी तुम्हारी भाभी कैसे हो गई? आप लोग चाहे कुछ भी कहें, मैंने अमन के दिल को करीब से देखा है, जाना है। वो चांदनी के दिल को इस तरह तोड़ नहीं सकता। अम्मी, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। अबू, हमें ऐसा लगता है कि कुछ बात है जो हमसे छिपाई जा रही है। लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है? अमन ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और उसकी वजह चांदनी तक को नहीं बताई। आप पाकिस्तान फोन करके अमन से बात क्यों नहीं कर लेते? उससे कोई फायदा नहीं होगा बेगम। वो लोग अमन को फोन पर भी नहीं आने देंगे। बेचारी चांदनी इतनी उम्मीदें लेकर हमारे पास आई थी, क्या हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे? ठीक है, कल तक इंतजार करते हैं। अगर अमन की कोई खबर नहीं आई तो फिर हम फोन करेंगे। चाय जी, जब भी उस घर में जाता हूं ना, तो मेरा दम घुटने लगता है। चांदनी को देखता हूं तो खून खौल उठता है मेरा। विश्वास नहीं होता मुझे कि चांदनी उस पाकिस्तानी लड़के के साथ इतने दिनों तक मेरी बहन होकर। अब तुमसे क्या कहूं मैं बच्चे, क्या कहूं? मैं एक बात कहूँ? जानता हूं मैं कि तुम क्या कहोगी। यही ना कि मैं चांदनी को माफ कर दूं। नहीं राजेश, माफी का सवाल तो तब उठेगा ना जब तुम्हें लगेगा कि उसने कोई गलती की है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं मान नहीं सकती कि तुम जैसा इंसान किसी से इतनी नफरत कर सकता है दिल से। राजेश, मैं जानती हूँ कि तुम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते। अब मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ। आज भी तुम चांदनी से उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे। और चांदनी से ही नहीं, तुम तो अमन को भी पसंद करने लगे हो। क्यों? झूठ कहा मैंने? क्या हुआ? देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं सरोज, जिन्हें दिल में ही रहना चाहिए, जुबान पे कभी नहीं लाना चाहिए। गलत सोचते हो तुम। अगर गलत है तो तुम ही बताओ। हम दोनों अपनी दिल की बात को जुबान पर क्यों नहीं लाते हैं? सरोज, सरोज, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। सरोज, मैं तो अपनी बात को जुबान पे ले आया हूं। अब तुम ही बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। अबू, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि इनकी हालत अब भी बहुत नाजुक है, होश आने में वक्त लगेगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि इनके सामने कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे इनके दिमाग पर बुरा असर पड़े। गायत्री, मैं लॉन में टहलने जा रहा हूं।
हेलो, जी अमन है। आप कौन बोल रही हैं? मैं अमन से बात कर सकती हूँ? जी, हमने सुन लिया कि आप अमन से बात करना चाहती हैं, लेकिन पता तो चले कि आप हैं कौन। जी मैं चांदनी बोल रही हूँ। कौन चांदनी? हम किसी चांदनी को नहीं जानते। आप प्लीज एक बार मेरी अमन से बात करा दीजिए। देखिए, अमन ने साफ साफ कहा है कि वो आइंदा नहीं आपसे कोई रिश्ता रखना चाहता है, नहीं बात करना। इसलिए बेहतर यही होगा कि आइंदा आप यहां फोन ना करें। पानी, पानी। जाओ, तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। सरोज, तूने राजेश के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं कहा उससे कि तू भी उससे प्यार कर? क्योंकि मैं आपकी बेटी की विधवा हूँ, गप्पू की माँ हूँ मैं। चाची, मैं ये कैसे भूल जाऊँ कि मैं... दुनिया वालों के तानों की फिक्र है तुम्हें? तो राजेश को क्यों दोष देती रहती हो? क्यों हर वक्त कहती रहती हो उसे कि उसे अपनी बहन चांदनी और उस पाकिस्तानी लड़के के रिश्ते को कबूल करना चाहिए? दुनिया वालों का डर तुम्हारी तरह उसे नहीं है क्या? नहीं चाची, डर की बात नहीं है। तो फिर क्यों नहीं करती शादी तो राजेश से? बच्चे, आपके सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। सरोज, अमन बेटी, हमने हमेशा तुम पर नाज किया। माना कि कभी कभी हम तुम्हारी हरकतों से नाराज हुए, लेकिन हमारी जगह कोई भी बाप होता तो यही करता जो मैंने किया है। अमन, तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है, ये मुझसे बेहतर तुम जानते हो। और अगर आज उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की तो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे बगैर जिंदा रहना ही नहीं चाहती हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे यहां रुक जाने से, हिंदुस्तान जाने के इरादे को बदल लेने से तुम्हारी अम्मी को कितनी खुशी मिलेगी ये शायद तुम्हें नहीं मालूम। हेलो। प्रणाम केदारनाथ जी, भंडारे बोल रहा हूँ। भंडारी साहब, आप? नाश्ता हो गया? जी जी हाँ, क्यों? इस वक्त आप शायद जूस पी रहे हैं। आप तो... केदारनाथ जी, मुझे लगता है आपको किसी बात की चिंता नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं। वो दरअसल... केदारनाथ जी, कितने दिनों से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार आपके घर पर भी आए थे और वहां से पता चला आप बंबई में नहीं हैं। जी। आपको 2 दिन हुए लौटने के, और ये समाचार हमें बाहर से पता चले। ये बात अच्छी नहीं है केदारनाथ जी। मैं आपको फोन करने ही वाला था। दरअसल किसी काम में उलझा हुआ था। काम वाम छोड़िए केदारनाथ जी, आप सिर्फ हमें इतना बताइए, आप तारीख कब तय कर रहे हैं शादी? या फिर आपने हमारी बेटी को अपनी बहू बनाने का विचार बदल दिया है? अरे नहीं, कैसी अशुभ बातें करने लगे आप भी। तो केदारनाथ जी, शुभ शुभ करने का अवसर हमें भी दीजिए। दरअसल क्या है कि वो चांदनी... नहीं, मेरा मतलब है कि
राजेश ने ये बात ठान रखी है कि जब तक चांदनी की शादी नहीं हो जाती तब तक वो शादी नहीं करेगा। तो अच्छी बात है, दोनों शादियां हम एक ही मंडप में करवा देंगे और खर्चे की फिक्र मत कीजिए, पूरा खर्चा हम उठा देंगे। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। वो तो क्या बात है केदारनाथ जी? केदारनाथ जी, आपका जो वो संबंधी है, क्या नाम है उसका, सूर्यदेव मलिक, आप फिक्र मत कीजिए, उसका खर्चा भी हम उठा देंगे और हमारा खर्चा उठाने के लिए शहर में बहुत सारे लोग हैं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब तैयारियां पूरी कर लूंगा, बस 2 दिन की बात है। केदारनाथ जी, राजनीति में लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, भंडारे को प्रतीक्षा करने की आदत नहीं है। जी। ओम। चांदनी कुछ कह रही थी? कुछ नहीं। आप कहिए। चांदनी, मैं सोच रहा था कि तुम कम से कम अन्नू से सगाई कर लो। क्या? हाँ बेटे, प्लीज। पापा, आप ये बात कह भी कैसे सकते हैं? ये जानते हुए भी कि मेरा और अमन का निकाह। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। ये बात मैंने अभी तक किसी को बताई नहीं है। मैंने गायत्री से आज तक कुछ भी नहीं छुपाया, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने गायत्री को भी नहीं बताया। तो बता दीजिए ना, मैंने कब मना किया है? सबको बता दीजिए, देखते हैं क्या होता है। मैं सबका सामना करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तैयार हो? कल को जब हमारे धर्म के लोगों को, भंडारे साहब को पता चलेगा कि उनके होने वाले दामाद की बहन ने एक पाकिस्तानी मुसलमान से निकाह किया है, जानती हो क्या होगा? राजेश की शादी तो टूटेगी ही, हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। मुझे, तुम्हारी मां को, बीजी को, हम सबको धर्म से बेदखल किया जाएगा। तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी तरह हम भी अपना धर्म बदल लें, अपने ही देश में जलील हो जाएं? बेटे, मैं तुमसे अन्नू से शादी करने के लिए थोड़ी कह रहा हूं, बस एक बार सगाई हो जाए तो राजेश भी शादी के लिए तैयार हो जाएगा, बाद में हम धीरे धीरे सबको समझा देंगे। बस इतनी सी भीख मांग रहा हूं तुमसे। तुम्हारी वजह से चांदनी, मेरी माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, फिर भी मैं चुप हूं। मैं तुम्हें अब डांटने नहीं चाहता, मैं तुमसे सिर्फ विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं।